ये आज की पहली क्लास होने वाली है मेरी यूपी सीनेट 2027 को टारगेट करते हो। इसमें मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगी यूपी सीनेट 2027 को लेके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका सिलेबस की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश। इसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। हर सब्जेक्ट से 24 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल 120 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो ये आपका एक प्रॉफिट है कि आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। आप इस पेपर का लेवल देखोगे तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग यही है कि कोई बैच लेना प्रेफर करने से ज़्यादा आप अपनी खुद की सेल्फ स्टडी करो। जितना ज़्यादा आप सेल्फ पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी, समझ आएगी। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट करो, उसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक को लेके कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करो उस टॉपिक का नाम और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नहीं तो आपको मैं कुछ टीचर सजेस्ट करूँगी, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं उस टॉपिक्स को। वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और आपका जो प्रॉब्लम होगा वो क्लियर हो जाएगा। इस बार हमारा गोल है कि हम यूपी सीनेट 2027 को क्रैक करेंगे और गवर्नमेंट कॉलेज की सीट लेंगे। आज की मेरी पहली क्लास थी जिसमें मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताऊँगी सारे सिलेबस का। तो मैंने आपको बताया फिजिक्स आती, केमिस्ट्री आती, बायोलॉजी आती, इंग्लिश आती, नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। इसमें फिजिक्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं पूछी जाती, बिल्कुल बेसिक पूछी जाती है। पर जब पेपर का लेवल बढ़ रहा है तो हो सकता है कि अगली बार के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हाई हो जाए, तो फिजिक्स आपको थोड़ा सा हाई लेवल पर करनी पड़ेगी, जिसकी मैं पूरी प्रैक्टिस आपको कराऊंगी। केमिस्ट्री में थोड़ा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं पूछा जाता था, वो भी अब धीरे 1-2 क्वेश्चन उसके देखने को मिले, तो उससे भी आ सकती हैं चीज़ें। इंग्लिश आपका बेसिक रहता है जो आपने क्लास 11-12 में पढ़ा, तभी एक बार देख लेना। उसकी भी क्लासेस मैं स्टार्ट करूँगी। एप्टीट्यूड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, उसमें आपसे 4 ऑप्शन पूछे जाते हैं, लेकिन वो जो चारों ऑप्शन होते हैं चारों सही होते हैं। अब पर वहाँ पे क्वेश्चन ये होगा, वहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग आ जाता है, इसको आपको क्लियर करके चलना पड़ता है। इसकी भी क्लासेस मैं स्टार्ट करूँगी। अब बचता है बायोलॉजी। देखो, बायोलॉजी क्लास 11 क्लास 12 की एनसीईआरटी आती है, एनसीईआरटी से ही सिलेबस होता है इसका, इसीलिए मैंने आपको बैच लेने से मना किया, क्योंकि आपने क्लास 11-12 पढ़ी होगी। अब यूपी सीनेट 2026 के ड्रॉपर हो तो आपको पता है कि पेपर का लेवल इस बार का क्या था। कोई बैच लेने की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी आप पेपर निकाल सकते हो। और आपकी क्लासेस मैं अच्छे से स्टार्ट करूँगी, ये पूरी क्लासेस होंगी बिल्कुल फ्री होंगी, आपको मैं पूरा सपोर्ट करूँगी, बस आपसे मुझे सपोर्ट चाहिए।